आज हम आपको लेकर चलेंगे नगर पार्कर में मौजूद 1000 साल पुरानी बोडीसर मस्जिद और जैन मंदिर, और फिर वहां से हमारा वापसी का सफर शुरू होगा, जो थर पार्कर के शहर मिट्टी में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। तो चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं बोडीसर की मस्जिद, और आपको अंदर से दिखाते हैं अभी। बाकी यहाँ से आगे है जैन टेम्पल और पीछे है बोडीसर डैम। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको दिखाते हैं। मोर बहुत रो रहे हैं आज। हैं, मोर क्यों रो रहा है? मोर काम कर रहे हैं कि मी आओ, मी बारिश आओगी। अच्छा, बारिश। मी आओ, मी को बुला रहे हैं, समझ रहे हो? ये असल बात ही है। ठीक है, हाँ, घूम मी के को बुला आओ। रहे हैं मोर। हाँ, हाँ, मोर मी को बुला रहा है, बोला मी आओ, तो आ जाएगी, मी भी आ जाएगी। मस्जिद क्या है, सराउंडिंग भी ग्रीन हो रही है फुल। ये है जी मस्जिद बोडीसर, जिसको कहते हैं कि एक रात में बनाई थी। ये कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। ये बैक साइड टाइल्स वाइल्स लगे हुए देखें, सारे मार्बल से बनी हुई है। और इसके ये ऊपर की मेहराब हैं। और ये मेंबर वाली साइड है, तो मेंबर बना हुआ है। ये ऊपर इसका पड़नाला है। तो ये है मस्जिद यहाँ पे, बोडीसर की हिस्टोरिकल। अब आगे चलते हैं। आगे किधर चलते हैं? जैन टेम्पल, बस जैन टेम्पल देख के फिर वापस आखिरी डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन जैन टेम्पल्स। वो जी देख सामने जो लेते बने हैं, हैं। और भी कोई और जगह है? और कोई जगह नहीं, बस बस तो फिर थोड़ा मजबूरी है। रेस्ट करते हैं वहाँ पे फिर। तो मुनीब भाई ने मशवरा दे दिया है रेस्ट का, तो वहाँ शायद हवा भी थोड़ी मुनासिब हो। यहाँ असल में घास बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे इसलिए वो। चलें यार, छोटा सा हमने विज़िट मस्जिद का भी कर लिया, और अब हम चलते हैं। टेंपल भी सामने ही है, बारिश भी हो रही है मज़ेदार, हल्की हल्की। मुनीब भाई कह रहे हैं अब वहाँ आगे रेस्ट करना है भाई, तो मुनीब भाई को रेस्ट भी करवा देते हैं। ये डैम वाली साइड है, डैम के ऊपर चलें। आओ डैम भी देखें, बोडीसर डैम। बोडीसर डैम में तो पानी ही नहीं है। असल साइड डैम की वो है उस तरफ, वहाँ से ऊपर चढ़ना था हमें, गलत साइड से हो गए ऊपर। ये डैम है और वो सामने जैन टेम्पल, उधर से जाना था हमें ऊपर डैम वाली साइड पे। चलो अब नीचे नीचे से चलते हैं वहाँ पे टेम्पल वाली साइड पे। ये तो जस्ट एक डैम का व्यू करना आए थे। ये लो भाई, जैन टेम्पल भी आ गया।
क्या आपको मालूम है ये टेम्पल कितने साल पुराना है? 40,000 साल पुराना। ज़्यादा हो गया ये। मंदिर कितना पुराना है ये? 1000 साल पुराना? सही बोल रहे? 1000 साल पुराना मंदिर है। क्या करो यहाँ पे? थद्दो थद्दो सेल कर रहे हैं भाईजान। कौन कौन से फ्लेवर हैं? स्टिंग। यार ये लड़का यहाँ पे ये पानी सेल कर रहा है। आप यहाँ पर आ रहे हो तो इससे पानी ज़रूर खरीदो, सही है? ये जी जैन टेम्पल हज़ारों साल पुराना। और अभी इसकी इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है, दोबारा टाइल वाइल्स लगाए। जो इसका मेन कंपार्टमेंट है उसको बंद किया हुआ है। मुनीब भाई यहाँ पे रेस्ट करेंगे। मुनीब भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं ज़रा अपने ऑडियंस को पीछे से इसका जो फ्रंट साइड है, मतलब बैक साइड है, वो दिखा दूँ। उसके बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर से तो इसके अंदर जाना सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर जाना। बार बार से ही देखते हैं इसको। हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है इसकी, क्या हिस्ट्री है। बस जैन टेम्पल है, वो हज़ारों साल पुराना है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सामने वाली साइड है, ये जो साइड है, यहाँ भी एक अच्छी चीज़ है इनकी, जैसे कि ये वाली जो साइड है ना, ये भी कोई चीज़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्मेल बहुत आती है चमगादड़ों की ना। यहाँ पे अंदर चमगादड़ हैं तो यहाँ स्मेल बहुत आती है, इसलिए मैं यहाँ जाता नहीं हूँ। इसका सही व्यू वैसे यहीं से दिखता है, क्योंकि ये जो इसका मॉन्यूमेंट है, क्या कहेंगे इसको, ये पूरा यहाँ से दिखता है। ये यहाँ से जो है ना सही पूरा दिखता है। सारे पत्थर झड़ गए हैं इसके, बस यही बचा है। तो ये कुछ स्पॉट्स है, बल्कि कुछ क्या बहुत सारे स्पॉट्स है। इस दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखाए नगर पार करके कुछ 6-7 स्पॉट्स आपको मैंने दिखाएं। और मेरे ख्याल से इतना डिटेल में और इतनी ज़्यादा नगर पार करके स्पॉट्स इससे पहले आपने किसी और के व्लॉग में नहीं देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन मौसम, खूबसूरत मौसम, और बहुत अच्छे से हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। बहुत मज़ा आया, हमने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया इस वेदर को, इस सारे माहौल को। अब यहाँ से थोड़ी देर यहाँ हम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से निकलते हैं, मिट्टी जाएंगे। मिट्टी में देखते हैं क्या होटल मिलता है, कौन सा होटल मिलता है, वो आपको दिखाते हैं। अभी रास्ते में हम लंच वगैरह भी करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाते हुए चलते हैं। और फिर जब हम मिट्टी पहुँचेंगे तो वहाँ पे इस ब्लॉग का एंड करेंगे। चलिए, तो नगर पार्कर से निकलते ही हम रुके हैं अभी रन ऑफ कच्छ पे। ये मेरे पीछे रन ऑफ कच्छ की झील है। और जब हम कल आ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये स्पॉट नगर पार्कर जाते हुए, लेकिन रुके नहीं थे हम पिछले व्लॉग में, क्योंकि नगर पार्कर पहुँचने की जल्दी थी। यहाँ पे ये लोग जब सर्दियाँ होती हैं तो कैंपिंग करने आते हैं, मिट्टी और इस्लामकोट के लोग, और बड़ा अच्छा स्पॉट है। ये बज़ाहिर अभी कैमरे में आपको शायद छोटा सा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी झील है। और अभी यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है कि मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही ड्रोन उड़ाने की। बहुत शदीद, मैं आपको दिखाऊंगा, छतरी भाई साहब वहाँ पे ऊपर कर रहे हैं, उससे शायद आपको आइडिया हो। देखें हवा का प्रेशर, देखें किस कदर तेज़ हवा का प्रेशर है। छतरी पलट गई उनकी, और ये पिक्चर ज़रा चेक करें आप, वाह वाह क्या पोज है।
तो ये सीन है, मैंने कहा चलो जाते जाते एक आपको ये वाला स्पॉट भी दिखाएं, रन ऑफ कच्छ का। एक डिफरेंट है ये, बिल्कुल नमक है शायद इसके अंदर, इस झील के अंदर। मुनीब भाई आप क्या कहते हैं, ड्रोन उड़ाने की कोशिश करूं या नहीं? नहीं, हवा बहुत तेज़ है। हवा बहुत तेज है, नहीं उड़ेगी। चलो ड्रोन नहीं उड़ाते, हवा बहुत तेज़, रिस्क नहीं लेते। लेकिन स्पॉट अच्छा है, चारों तरफ इसके ग्रीनरी है, साइडों पे जो उस तरफ पहाड़ हैं इसके, वहाँ पे भी ग्रीनरी हो रही है। और झील काफ़ी दूर है, आगे ज़ाहिर है वो कीचड़ बनेगा। यहाँ पे भी देखें जूतों में मेरे कीचड़ लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ लेकिन इतनी नमी नहीं है अभी, फिर भी मुनासिब है, इसलिए हम ज़रा दूर ही रुके। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और अभी आगे सैंड ड्यून्स आएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, 5-10 मिनट वहाँ पे भी रुकेंगे इस्लाम कोट से पहले पहले। और वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि ड्रोन शॉट। चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं आगे, और आगे के आपको सीन दिखाते हैं। तो ये सीन है नगर पारकर से वापसी वाले रोड पे, या नगर पारकर वाले रोड पे। कल भी मैंने आपको दिखाए थे, हर तरफ सब्ज़ा फैला हुआ है, क्या खूबसूरती है। और काफ़ी लंबा पैच है ये, जो इस तरीके का ग्रीन है और बहुत खूबसूरत है। इधर सीधे हाथ में तो बहुत ज़्यादा ही हरियाली है, दूर दूर तक फैली हुई है। उल्टे हाथ पे फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो बड़े ज़बरदस्त ग्रीन मैडोज़ हैं, ग्रीन मैडोज़। मैं पिछले कई सालों से नगर पारकर आ रहा हूँ, पिछले साल नहीं आया था, लेकिन उससे पहले 4-5 दफ़ा मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुका हूँ, और इसी मानसून में ही आते रहे हम लोग। लेकिन इस दफ़ा का जो ये मेरा ट्रिप था नगर पारकर का, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नगर पारकर का ट्रिप था मेरा। इसमें ना सिर्फ मैंने नए स्पॉट्स को कवर किया, और उसके अलावा मौसम भी बहुत अच्छा मिला हमें। मतलब इतने अच्छे मौसम के अंदर मैंने नगर पारकर को एक्सप्लोर कभी नहीं किया। बारिश वाला मौसम मिला है हमें, बादल, ग्रीनरी, हर चीज़ मिली है, लेकिन जो इतना ये तेज़ बारिश, उस बारिश में राइड करना, और स्पॉट्स को उस पीक बारिश के टाइम पे देखना जाके, कि जब बादल आपके पीक्स के ऊपर, जो पहाड़ों की, कारुंजर के पहाड़ों के ऊपर बादल टच कर रहे थे, बारिश हो रही थी, और मतलब वो एक थेरापी थी, एक तरह की थेरापी थी कि मतलब मज़ा आ रहा था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा अभी अभी तक का ये सफ़र हमारा। अब वापसी आज तो खैर अभी शाम हो ही जाएगी, ज़ाहिर है 3 बज रहे हैं इस वक्त, और हमें मिट्टी स्टे करना है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है अंधेरा भी हो जाए, क्योंकि रुकते रुकते जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। अब इस मिट्टी से कराची का जो सफ़र है वो देखते हैं कैसा कटता है हमारा, कैसा मौसम मिलता है, क्योंकि यहाँ तो बारिशों का सीन है, बादल छाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे मिट्टी से कराची तक जो सफ़र है वो उसमें भी बादल हों। अगर बादल नहीं हुए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसे ही खूबसूरत मौसम रहा तो घर तक का मौसम हमारा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। ये देखो, ये छोटा सा कबीला बसाया हुआ है इन्होंने, 4-5 घरों का, पहाड़ों के बीच में। ऐसे ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गोट हैं, 5-5 घरों के, 10-10 घरों के। अभी देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8-10 घर हैं बस यहाँ पे इस टीले के ऊपर, बाकी दूर दूर का कोई भी नहीं है। गाय बैलें जी रोड पे आज़ाद घूम रही हैं, भाई उनके साथ साइड पे चलो ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। थारकोल वाला रोड शुरू हो चुका है। अभी पीछे मुझे नींद आना शुरू हो गई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मैंने अपना वाइज़र खोला, थोड़ी हवा लगी आंखों को, ना मैं बिल्कुल गूज बम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, झोंके आना शुरू हो गए थे मुझे नींद के। लेकिन शुक्र है
अब सेट है। यहाँ पे इस रोड पे ड्यून्स बड़े प्यारे बने हुए हैं, सैंड ड्यून्स जो हैं बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक ड्रोन फ्लाइट। नौकोट यहाँ से 111 किलोमीटर। बीच में धूप भी आ गई थी थोड़ी सी, चंद लम्हात के लिए। अभी यहाँ फिर से बादल आ गए, हैवी क्लाउड। इसका मतलब है इस्लामकोट में बारिश का सीन लग रहा है रात को। और ये थरकोल का प्लांट भी सामने नजर आना शुरू हो गया है। एक यानी कि खूबसूरत पैकेज। सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक्सीलेंट व्यू। हवा माशाल्लाह ऐसी ठंडी हो रही है, आप कह नहीं सकते कि अब ये जुलाई का महीना चल रहा है। बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी सी और ठंडी हो जाए तो सर्दी लगने लगेगी, मतलब ऐसी ठंडी हवा है। क्या बात है, क्या बात। बारिश असल में सुबह हुई है, यहाँ पे भी हुई होगी, पता नहीं चलता बारिश का, क्योंकि थर है, सारा पानी पी जाती है ज़मीन। सुबह 4 घंटे बारिश हुई है, 4 बजे से लेकर 8 बजे, बल्कि 4 भी नहीं, ज़्यादा ही बारिश हुई है, 5 घंटे तकरीबन बारिश हुई है। लेकिन बारिश के आसार आपको नज़र नहीं आएंगे। अभी यहाँ ड्यून्स पे रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, ड्रोन व्रोन उड़ाया मैंने यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे शॉट्स मिले। थरकोल के साथ भी, थरकोल के भी बड़े अच्छे शॉट्स मिल गए, तो बेहतरीन हो गया काम। थर पार करके, नगर पार करके इस ट्रिप को हमने समझे निचोड़ लिया। याद पे जाना है लेकिन आगे से घूम के जाना है, गाड़ी इसने खड़ी की हुई है गलत। जी यहाँ से कराची 375 किलोमीटर है। इस्लामकोट नहीं लिखा कितना है, क्योंकि अभी हमें इस्लामकोट पे रुकना है लंच करने के लिए, और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है। 4:30 हो रहे हैं। असर का टाइम, ज़ोहर का टाइम तो है अभी, 5, 5:15 तक है। तो इंशाअल्लाह इस्लामकोट पे रुकते हैं। इन्हें वीडियो बनाना पसंद नहीं है, इसलिए दूर से ही जा रही हैं। भाई इस्लामकोट पहुंच गए हैं, और मुनीब भाई ने जो बड़ा एक सेंसेबल फ़ैसला किया है कि 450 बज चुके हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ चाय पी लें और फिर मिट्टी पहुंच के रात का खाना खाएं। तो ये भाई चाय चल रही है हमारी, चाय और नीमको मुनीब भाई लेकर आए थे, तो चाय और नीमको चल रहा है। और टाइम हो चुका है 5:03, 5 बज रहे हैं, बल्कि मेरी हाथ वाली घड़ी ज़रा आगे चल रही है। तो 5 बज चुके हैं। यहाँ से हम निकलेंगे तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे निकलेंगे। और मिट्टी में अभी मैंने सरोप खत्री जो है हमारे मिट्टी में दोस्त हैं, उनको मैंने मैसेज कर दिया है कि यार आ रहे हैं, कोई होटल अच्छा सा देख लो, मुनासिब सा। तो देखते हैं कौन सा होटल मिलता है, चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। बाकी अभी मैंने डायरेक्शन लगाई है मारवी रिजॉर्ट की, जो कि सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, मिट्टी के अंदर। सरोप से रब्ता नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं। अब ये यहाँ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है इसका, इस्लामकोट से। सीधा यहीं पर ही जाते हैं, देखते हैं मुनासिब रूम हुए तो यहाँ स्टे कर लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। तो अब ये कि मिट्टी में हमें जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा होटल को। पहुंच गए भाई मारवी पे, पता करते हैं यहाँ पे रूम है कि नहीं। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पता करते हैं यहाँ पे।
ओके जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिट्टी में और यहाँ हमने STDC का मारवी रिजॉर्ट है, यहाँ पे हमने इसकी बुकिंग ले ली है और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, आरामदेह बेड लगे हुए हैं, ये वॉशरूम है यहाँ पे और ये सारी सेटिंग है यहाँ पे। तो 6:45 हो रहे हैं। ये रूम हमें मिला है 6,000 रुपये का विद AC और अभी ठंडा कैसी हो रही है, ज़रूरत ही नहीं है AC चलाने की, बेहतरीन ठंडा हो रहा है रूम। मैंने अभी फ़ैन ऑफ़ किया है व्लॉग करने के लिए क्योंकि वो फ़ैन की नॉइज़ आती है। तो ये सीन है। और जो रात हमने नगर पार्कर में स्टे किया था जिस गेस्ट हाउस में, उसके हमने 5,000 पे किए थे और एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था वहाँ का क्योंकि वो ज़ाहिर है बिल्कुल एक हॉन्टेड स्टाइल का वो गेस्ट हाउस था, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमने वहाँ पे रात गुजारी। और बहरहाल ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अब ये हम मिट्टी यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे रात स्टे करेंगे आज और कल फिर यहाँ से इंशाल्लाह वापस कराची के लिए रवाना होंगे। ये थी हमारे नगर पार्कर ट्रिप की अपडेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत सारी स्पॉट्स को कवर किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। बहुत सारी चीज़ों की मैं आपको रूट नहीं गाइड कर सका क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम खुद जो होटल वाला था हमारे साथ सुभान अली, तो वो हमें लेके जा रहा था, हमें खुद भी आइडिया नहीं था कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है। लेकिन आप नगर पार्कर की सराउंडिंग में ही सारी चीज़ें थी, तो अगर आपको नाम पता है जगह का तो आपको वहाँ लोकल भी गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नगर पार्कर में इंटर होने से पहले एक चेक पोस्ट है, एक चेक पोस्ट अंदर जाके आती है जब आप कासबो वाली साइड पे जा रहे होते हैं या माया डैम की साइड पे जा रहे होते हैं। तो ये 2 चेक पोस्ट हैं जहाँ आपकी एंट्री होती है। कैमरा, गोप्रो, आपका कोई भी कैमरा हो वो अलाउ नहीं है वहाँ पे, और मोबाइल से आप सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किसी वहाँ पे जान पहचान है, सोर्स है, तो आप इसके लिए परमिशन ले सकते हैं। जिस तरह हमने ली, हमारी सोर्स थी, हमने आगे बात कर ली थी, तो हमने कहा था हम शहर में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसकी हम वीडियोस बनाएंगे। ड्रोन की फुटेजेस मैं ज़्यादा बना नहीं सका क्योंकि बारिश थी और ड्रोन भी मसला कर रहा था मेरा बार बार। तो बहरहाल ओवरऑल जितना भी हम कवर कर सके इस ट्रिप के अंदर हमने कवर किया और बहुत इन्जॉय किया इसको। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको और इससे अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाएंगे, अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस आपको विज़िट कराएंगे। अभी सिंध की बहुत सारी ऐसी लोकेशन हैं जो शायद आप लोगों ने ना देखी हों, मैंने देखी हैं, बहुत सी नहीं भी देखी, तो वो सारी एक्सप्लोर करनी है इंशाल्लाह। सर्दियों के वो सारी सर्दियों की डेस्टिनेशन हैं जो अभी आगे एक्सप्लोर करनी है, और तो वो भी आपको दिखाएंगे। इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।